तो वहीं बांकीपुर में कौन बाजी मारेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी है। काउंटिंग लगातार जारी है। बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रशांत किशोर की बढ़त लगातार बनी हुई है। 9 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर 5000 के अंतर से आगे चल रहे हैं। बड़ी बढ़त प्रशांत किशोर ने बना ली है। प्रशांत किशोर को 17,856 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 12,584 वोट मिले। कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती जारी है। मतगणना हॉल के आसपास अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट है? जनसुराज लगातार आगे चल रही है। जी, अभी जो सूत्र प्राप्त हुआ 13वां राउंड मतगणना चल रहा है, जिसमें 7,211 मत से प्रशांत किशोर आगे चल रहा है। सबसे बड़ी बात अभी सूचना मैं दे दूं कि उनके समर्थकों के द्वारा अबीर और गुलाल एक दूसरे को लगाकर बधाई और एक जीत का बधाई देना आरंभ कर दिया है। अब लगता नहीं है, हालांकि 31वां राउंड चलेगा। 13वां राउंड हो चुका है। 13वां राउंड जिस तरह से बढ़त हासिल कर रहा है, 1 से लेके 13 तक, कहीं भाजपा एक बार भी आगे नहीं पार कर पाया। तो जाहिर सी बात है कि उत्साह जो है उनके समर्थक, प्रशांत किशोर के समर्थकों को चरम पर हो गया है। यही कारण है कि अभी हर मोड़ पर, चौक चौराहे पर गुलाल और अबीर लगाकर एक दूसरे का बधाई देना शुरू कर दिया है जनस्वराज के समर्थक द्वारा। अब लेकिन वही हमेशा भाजपा, मैं कह रहा हूं कि हमेशा भाजपा पीछे ही चल रही है, एक बार भी नहीं आगे बढ़ पाई। यही एक बड़ी शुभ संकेत नहीं बल्कि ये गलत संकेत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आज से 40 साल तक विपक्ष वहां एक मतदान केंद्रों पर उन्हें मत प्राप्त, एक स्कोर नहीं बना पाती थी, आज वहां बढ़त हासिल किया है। ये सबसे बड़ी बात सामने चल के आई है कि जिन जिन क्षेत्र मतदान केंद्रों पर विपक्ष का खाता कभी नहीं खुलता था, आज वहां भाजपा से आगे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज एक अलग दिख रहा है, नहीं बल्कि बदलाव दिख रहा है। यहाँ का समर्थकों द्वारा बताया गया है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर कड़ी मेहनत किया करके वो परिणाम है, और कड़ी मेहनत करके इस तरह के मुकाम पर मतदाताओं को एक दूसरे को कन्विंस करके आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि प्रशांत किशोर 13वां राउंड पे 7,311 मत से आगे चल रहा है। रह गई बात सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। हर जगह हल्की फुल्की बारिश हो रही है, रह के बारिश भी हो जाती है। पहले धूप खिली थी, फिर जो है बारिश आ जाती है, बारिश आती है, फिर धूप खिलती है। यानी चूहे और बिल्ली की जिस तरह से हार और जीत, चूहे बिल्ली की खेल हो रही है, उसी तरह मौसम भी बदल रहा है। कहीं धूप निकलती है तो कहीं बारिश हो जाती है। सेम दोनों एक प्रकार का दोनों पैरेलल में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला, मुझे नहीं लगता, हालांकि उनका समर्थकों का कहना है कि अभी हम लोग आगे जीतेंगे तो जीतेंगे भाजपा की ओर से। आज भी सभी भी समर्थक का कहना है कि आगे देखिए क्या होता है। लेकिन अभी तो 13 राउंड की मतगणना चल रहा है, अब 31 राउंड होना है। हालांकि जन स्वराज का जो समर्थक है काफी उत्साह है। यही कारण है कि चौक चौराहे पर अपना रंग अबीर गुलाल लेके एक दूसरे को लगाकर बधाई देना शुरू कर दिया है। मौसम, यहाँ का मौसम भी खुशनुमा बन चुका है, कहीं धूप कहीं छां, और मौसम में भी नमी आई है। लेकिन विधानसभा में भूचाल आया हुआ है। यहाँ जो है, चूंकि दोनों की साख की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन का जो है, चूंकि ये किला जो है ढह जाएगी, 45 साल के बाद ढहेगी, और ये अच्छा नहीं है, भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन भाजपा वाले अभी भी उस चीज को कह रहे हैं कि नहीं, मेरी जीत सुनिश्चित होगी, इसमें कोई राय नहीं है। चूंकि अभी 31 राउंड चलना है, 31 राउंड मतगणना होना है, अभी 13 राउंड चल रहा है। तो इन बातों पर भी अभी वो भाजपा समर्थक हार नहीं मान रहे, न मायूस हैं। वो उनका कहना है कि मेरी जीत होगी तो होगी, इतना प्रबल उत्साह के साथ वो भी दावेदारी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा जन स्वराज के जो है समर्थक, वो रंग अबीर लगाना एक दूसरे को शुरू कर दिया है। यानी वो भी उतने अस्वस्थ हैं जितना कि भाजपा। रह गई राजद की, राजद तो कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। त्रिकोणीय नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं
कि सीधी सीधी टक्कर बिल्कुल थी, निश्चित तौर पर। तो त्रिकोण के देखिए कहीं जिस प्रकार सवाल से ही जो नहीं। रुझान धर्मेंद्र सामने आ रहे हैं उसमें जनसुराज लगातार बढ़त बनाए हुए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राजेश जैन जी और मनोज कुमार बैठा जी, जनसुराज प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राजेश जी क्या कहेंगे आप? ये तो खेला होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी पारंपरिक सीट रही है बांकीपुर। बात नहीं है, पारंपरिक सीट और राजनीति का किला, ये सब एक परसेप्शन है जो राजनीति में बोला जाता है। वस्तु स्थिति वो नहीं होती। अगर किला ही ढहने की बात होती तो कांग्रेस का 70 साल से बहुत सारा किला है जो भाजपा ने ढा दिया है। इसलिए कि ये ढहाने उठाने की बात नहीं है। अभी जो स्थानीय कुछ मुद्दे हैं, कुछ घटनाएं हाल फिलहाल में ऐसी घटी जिसका प्रभाव पड़ा है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं प्रशांत जी को उनके जीत की बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ राजद को अपनी जमीन तलाशनी होगी। राजद का जो एमवाई समीकरण था, जो एमवाई, तो क्या भाजपा हार स्वीकार कर रही है? क्या अपनी भाजपा हार स्वीकार कर रही है क्या, जो आपने जीत की बधाई भी दे दी? अभी 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 मैंने ये तो नहीं कहा हाँ। कि अगर प्रशांत किशोर जीत की ओर बढ़ रहे हैं हाँ। तो उन्हें जीत की बढ़ाई है। अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आया है। हाँ। अगर वो लेकिन अभी तो अभी ये हताशा क्यों नजर आ रही है? क्योंकि अभी तो मात्र 13 राउंड की काउंटिंग हुई है। अभी तो 31 राउंड तक ये काउंटिंग जाएगी। आपको किस भाजपा के चेहरे पर हताशा नजर आई? मैं तो नहीं हताश हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे, मैं हताश नहीं हूँ। मेरे कोई साथी जो भाजपा के हताश नहीं है। राजनीति में तो ये चलता रहता है। ये एक उपचुनाव है, परंपरागत जीत है, लोग बता रहे हैं, भाजपा का गढ़ है, यही बता रहे हैं। होगा, इससे इनकार है। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं जो हाल फिलहाल में घटी, उसको नैरेटिव सेट किया गया, बहुत तरह के चाल कुचाल चले गए। और प्रशांत किशोर तो वैसे भी इनसे धूत क्रीड़ा में माहिर व्यक्ति हैं। तो ये इसका एक ये पड़ा है, इसको हम लोग अपना एक चिंतन कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हम लोगों से चूक हुई है किसी मुद्दे पर। तो क्या हुई है, नहीं हुई है, उसको आगे हम लोग कैसे लेकर के चलें और कैसे आगे बढ़ें, ये देखने का बात है। कार्यकर्ताओं ने किया। और मैं आपको बता दूं कि बांकीपुर में जितना विकास किया है नितिन नवीन जी ने अपने कार्यकाल में, वो अपने आप एकदम एक वो श्वेत पत्र है, उसको पढ़ा जा सकता है। किसी को भी इस पूरे एरिया में अगर आप देख लें तो नितिन नवीन जी से या सम्राट चौधरी जी से किसी का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। मामला कुछ और लोगों को लगा कि क्या करना चाहिए या कोई परिवर्तन करना चाहिए। उपचुनाव है, उसको हल्के से लिया, वोट प्रतिशत कम हुआ कुछ। मैं मान के चलता हूँ, आप कह रहे इसको हल्के से लिया। वहां पर तो तमाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस सीट पर पहुंचे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनकी ये खुद सीट थी, वो वहां पर पहुंचे। दूसरे नेता भी वहां पर पहुंचे। ये कहां से हल्के में ले लिया? मैं मतदाताओं के हल्के से बात कर रहा हूँ। मैं मेरे जो नेता हैं या हम ही लोग हैं, हम लोग लगे हुए थे, लगातार लगे हुए थे। मुख्यमंत्री भी लगे हुए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगे हुए थे। उनका इस सीट से चूंकि परंपरागत रूप से जीतते रहे, वो यहाँ के विधायक भी हैं। हम केवल उनको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में न देखें, वो यहाँ के पूर्ववर्ती विधायक हैं। यहाँ के एक एक जिससे उनका लगाव भी है, वो यहाँ पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति में हम लोगों को तो अपना कर्म करना है। जनता की जो इच्छा है वो करे। और अभी तो सारे राउंड की गिनती नहीं हुई है। अब हम लोग ये तो नहीं बता सकते कि कौन कौन तरफ के कौन समीकरण के लोग कहाँ खुल रहे हैं। अभी हम लोग इसका इंतजार करें, मुझे लगता है ये समय के पहले की बात है। अच्छा राजेश जी, अभी भी करीब 27 राउंड की काउंटिंग होनी है, क्या लग रहा है आपको? अभी बहुत काउंट के राउंड बाकी है। मुझे तो बताया गया है कि जो भाजपा के कोर वोटर का बहुत सारा क्षेत्र अभी बचा हुआ है। तो राजनीति में तो अंतिम समय में भी वो होता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनसुराज जीते गया। अगर वो आज तो मुक्त है, ढोल नगाड़ा मैंने देखा टीवी पर, तो वो ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, तो उनको भी तो खुश होने का मौका देना चाहिए ना। ये मेरा राजनीतिक शिष्टाचार कहता कि वो खुश है तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर में जो सबसे बड़े लूजर हैं आदरणीय तेजस्वी जी, वो अपनी जमीन तलाशे कि तो पूरी दुकान ही लुट गई है। ठीक है। मनोज जी, जश्न मनाना शुरू कर दिया है आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। क्या ये नहीं लगता कि बहुत जल्दी कर रहे हैं? अभी तो थोड़ा और समय होने दीजिए। जी, ये जश्न केवल जनसुराज का नहीं है, ये जश्न है बदलाव का।
जिस तरह से बाकी के चुनाव में 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक भाजपा के आकर के वहां पे डेरा डाले थे, पूरा कंसंट्रेशन था, पूरी तरह से कंसंट्रेशन था। ये प्रशांत किशोर वहां पे खड़ा होकर सबको जवाब दिया, चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह वहां पे घूम घूम के गाना गा रहे हो, चाहे मनोज तिवारी रिंकिया का पापा गाना गा रहे हो, चाहे सम्राट चौधरी स्वयं मुख्यमंत्री वहां पे हो, और वहां के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, जिनका वो सीट खाली हुआ था, वो जाकर के घूम घूम के हाथ जोड़े पैर पड़े, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये बदलाव की तैयार, ये सिर्फ प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, जन स्वराज की जीत नहीं है, ये बिहार में के लोगों ने ये पहचान लिया कि हमारा भविष्य आगे किसके साथ है और उनका उन्होंने साथ दिया। ये मामूली बात नहीं है। बाकी में चुनाव में जो घूम घूम के कह रहे थे, अरे प्रशांत किशोर आइए, चाहे कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे तो हम भाजपा के कुकुर बिलार को भी खड़ा कर दें तो वो जीत जाएगा। ये चीजें जनता के बीच में गई, वो जनता नहीं रही जो 40 साल पहले थी, जो 35 साल पहले, जो 30 साल पहले थी। अब जनता जेनजी वाली जनता है, वो समझती है उसको रोजगार चाहिए, उसको अपना करप्शन मुक्त भारत चाहिए, अपना करप्शन मुक्त देश राज्य चाहिए। इसका परिणाम दिख रहा है बाकीपुर चुनाव में, चाहे भाजपा वाला कोई भी बात। लेकिन अभी तो बहुत से राउंड की गिनती बाकी है ना मनोज जी। हाँ तो ठीक है, हम तो प्रजातंत्र के पक्ष में है, हमको स्वीकार करते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि लोगों ने इस परिवर्तन को देखा। आपने देखा ना, ये कुकुर बिलाई का नेगेटिव इन्हीं लोगों का फैलाया हुआ है। जी क्या बोल रहे हैं आप जी? ये कुकुर बिलाई का जो कल्पना है ना, ये जनसुराज। अरे सर आप रहने ना दीजिए, आप पूरे भारत में आप जाते हैं तो यही नरेशन चलता है, आप लोगों का नरेशन यही चलता है कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे जीत जाएगा, हिंदू मुस्लिम कर देंगे जीत जाएगा, जात पात में लड़ा देंगे जीत जाएगा, किसी पावर स्टार को लाकर स्टेज पर गाना करवा देंगे जीत जाएगा। अरे उससे नहीं चलेगा भाई, राज है देश के आर्थिक स्थिति को देखिए, आप कहाँ लेके, बिहार को कहाँ लेके देखिए, बिहार को कैसे मुख्यमंत्री दिए हैं ये भी देख लीजिए, उनकी छवि देखिए, उनकी बैकग्राउंड देखिए। क्या जनता इतनी अंधी नहीं है ना, वो सब देख रही है। नहीं, अभी थोड़ा सा संयम बरतें आप दोनों लोग, थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी समय होने दें, अभी मत पेटियां खुलने दें, अभी तो गिनती जारी है। जी बिल्कुल, हम कहाँ उसको बहुत ताला ठीक है। मैं अभी आप लोगों को रोकना चाहूंगा, प्रतिक्रिया आई है वो सुनवाते, फिर आपके पास फिर से लौटूंगा मैं। समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना और उन्होंने इस बार जनसुराज को चुना। जो दूसरी बात है वो ये ध्यान देने की है कि इसमें जनसुराज की तरफ न जाति का, न धर्म का, न विचारधारा का किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं हुआ। आप देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन, हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकेपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज़ नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। मेरे ख्याल से यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बिहार में प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए। अभी तक रुझान में तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, तो सभी राउंडों की काउंटिंग हो जाने दीजिए। कई बार बहुत नज़दीकी मामला हो जाता अंतिम राउंड आते आते, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए अंतिम राउंड और अंतिम वोट की काउंटिंग तक का। और लेकिन ये बात निश्चित है कि फलाफल जो हो, जनादेश जो हो, हम उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अंतोगत्वा जनता ही मालिक है और इस प्रजातंत्र में जो जनता चाहती है वही होता है। देखिए अभी हमने पहले भी कहा कि अंतिम राउंड की काउंटिंग हो जाने दीजिए, तब अंतिम फैसला आएगा। अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के जीत का उन्होंने जश्न, वो तो बधाई दे रहे हैं अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, कह रहे हैं कि जनता का जो पक्ष है, मतदाताओं का जो मूड रहा वो जनसुराज की तरफ रहा और शुरुआत से ही रहा। क्या कहेंगे राजेश जी? देखिए, जनता तो मालिक है और जनता के विचार पर और जनता के वोट पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि मैं भी खुद एक वोटर हूँ, इसलिए कि ये टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। ये ठीक है कि एक बार जनता ने प्रयोगात्मक तौर पर जनसुराज को चुना होगा,
ये हो सकता है, लेकिन कई मरते ऐसा होता है, कुछ घटनाक्रम ऐसे घटते हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं हुई, एक एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर के एक परसेप्शन बना, एक कोई बच्ची यादव का डेथ हुआ, उसको लेकर भी सरकार को कोसा गया। तो जो सरकार में होते हैं बहुत तरह का लालच हम लोग जीत कर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इस बार जीत। लेकिन मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि भाजपा को क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ उसका आकलन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो प्रमुख विपक्षी दल है राजद, जिसके दावे बड़े बड़े थे, उसकी पूरी जमीन खिसक गई, पूरे के पूरे साफ हो गए। ये कम से कम ये जो बढ़त है और जो वोट मिला है, जब स्वराज को ये साफ दर्शाता है। हमारे कैडर वोट तो जो आने थे आ रहे हैं, और मतदान बहुत स्लो हुआ, ये चिंता का विषय है। मतदान का प्रतिशत लोग प्रयास करके भी नहीं बढ़ा पाए, यह महत्वपूर्ण विषय है। इस पर भी एक चिंतन करना होगा कि कहीं मतदाताओं ने उपचुनाव को बदलाव की बात तो कर रहे हैं हमारे साथी, तो मतदाता एकदम बदलाव में लगे हुए थे। तो फिर बदलाव में लगे हुए थे तो बदलाव वाले मतदाता तो बहुत वोट करते हैं, परसेंटेज बहुत हाई रहता है। तो ये परसेंटेज क्यों लो हुआ, ये समीक्षा का विषय है। हम लोग बैठेंगे, हमारे नेता सब बैठेंगे, हम लोग समीक्षा करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये राजनीति में ये होता है, बदलाव हो जाता है। बड़े बड़े, मैंने क्या कहा, 70 साल से कांग्रेस की तो बदलाव होता है, तभी तो आज 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, लगातार जीतते आ रहे हैं, बहुत बड़े ग्राफ। ठीक है हमारे साथ, ठीक है वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन रुझानों को, ये जो लगातार, क्योंकि ऐसी सीट का रुझान है बांकीपुर जहां से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आते हैं, उनने ही सीट खाली की थी और पारंपरिक सीट ये रही है भाजपा की, और उसके बाद फिर जनस्वराज इस तरीके से लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। बढ़त ही नहीं बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ करारी हार होने वाली है और प्रशांत किशोर बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि 15 राउंड का काउंटिंग हो चुका है। 26 राउंड का होना है, 15 राउंड का मैं देख रहा तो 15 राउंड का हो चुका है। प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना, प्रशांत किशोर के चुनाव जीतने से ज्यादा बड़ी बात यह है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारना। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में अगर आप चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता आपको खारिज कर रही है। दीवारों पर जो बातें लिखी गई हैं इस चुनाव के माध्यम से, जनता ने जो लिखा है, भारतीय जनता पार्टी को पढ़ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की वो मनमानियां करते रहे, कैंडिडेट थोपते रहे, विचार थोपते रहे, सामाजिक समीकरणों को धक्का बताते रहे, तो परिणाम ऐसे ही होंगे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से बांकीपुर में प्रशांत किशोर को वोट पड़े हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल था, सामाजिक समीकरण, जिस सामाजिक समीकरण के बूते भारतीय जनता पार्टी बिहार में राज कर रही थी, उसको धक्का बताने की कोशिश, चुनौती देने की कोशिश बार बार भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। कहा कि वोट तो हम तुम्हारा लेंगे लेकिन हिस्सेदारी तुम्हारा नहीं, तुमको नहीं देंगे। तो ये जो चिढ़ाने वाली बात थी, चिड़े हुए लोग थे, जिस तरीके से पुलिसिया इनकाउंटर हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना, लगातार माहौल बनता रहा और उस पर ये जख्म पर नमक छिड़कने वाली बात की। आपने कैंडिडेट इस तरीके का दिया जिसको गर्दनिया पासपोर्ट दे करके नामांकन करवाया गया, तो जनता क्या मूर्ख है? आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि एक राजनीति में घोषित तौर पर कहा जाता है कि हमारा पट्टा, मैं संकेतों में कह रहा हूँ, पट्टा किसको पहनाया जाता है सबको पता है, पट्टा भी अगर डाल करके किसी को भेज दे तो वो चुनाव जीत जाएगा, किसी को भी। तो अब जनता ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसी तरीके से आपका दतिया में घनश्याम सिंह लीड कर रहे हैं, कांग्रेस लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगहों पर, इन दोनों जगहों पर एक ही गलती की, और वो गलती है कैंडिडेट चुनने में। आप ठीक है नए लोगों को लाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने वर्षों तक पार्टी की सेवा की, जिनकी हड्डियां गल गई दधीची की तरह पार्टी को बढ़ाने में, उनको आप सिरे से खारिज कर दे रहे हैं और नए नए लोगों को ला रहे हैं कि ये भैया लीजिए, ये भी पार्टी में तो थे। पार्टी में किस स्तर पर थी ये भी तो देखना पड़ेगा। कितनी सेवा की है, किस तरीके की सेवा की है।
ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ये तय होगा कि कैसे मामला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चूक रही है यहाँ पर। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो नैरेटिव बना है अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको ये पुख्ता करेगा जो ये चुनावी परिणाम आने वाला है। हालांकि मैं मानता हूं कि जेएनजी का जो आंदोलन हुआ है उससे पहले दतिया और बांकीपुर का परिणाम पहले ही तय हो गया था, उसके पहले ही तय हो गया था। वहां की जनता ने पहले ही मन बना लिया था कि किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के जो मैं देख पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं, ये प्रशांत किशोर की जीत नहीं होने वाली है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर तो वहां नए नवेले थे, उनको तो निगेटिव वोटिंग हुआ ना। प्रशांत किशोर का वो कभी क्षेत्र रहा नहीं, प्रशांत किशोर ने कभी वहां कार्य किया नहीं, अचानक से प्रशांत किशोर वहां चले गए। और ना प्रशांत किशोर का सामाजिक समीकरण वहां पर था, जिस समाज से वो आते हैं ऐसा नहीं है कि निर्णायक है, सबसे ज्यादा वोट है, चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। निगेटिव वोटिंग हुआ और निगेटिव वोटिंग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इन्हें भी हमको किसी भी कोई जीत जाए, लेकिन यहाँ से इस बार बीजेपी को नहीं जीतने देना है। तो ये माहौल कैसे बना? इतने अच्छे माहौल में सब कुछ अच्छा चल रहा था भारतीय जनता पार्टी वालों। आप तमाम राज्यों का चुनाव जीत रहे थे, पश्चिम बंगाल भी जीता। जी बिल्कुल। मनोज जी से जान लेते हैं। मनोज जी, कैसे ये कनेक्टिविटी बढ़ाए जनता के साथ, कैसे? मनोज कुमार बैठा जी। जी, प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति है जिसको पूरा देश जानता है, उनको पहचान बनाने की वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी। आप प्रशांत जी का चरित्र क्या है और क्या बात कर रहे थे बिहार के बारे में, बिहार के बारे में उनका रोड मैप क्या था, ये सारी जनता जानती है, पूरा देश जानता है, बांकीपुर की जनता ही नहीं, पूरा देश। लेकिन एक बात से सहमत हूँ कि ये केवल प्रशांत किशोर की जीत भी नहीं है, ये भाजपा की हार भी है। भाजपा जिस तरह से सब चीजों को एज ए ग्रांटेड ले ली थी कि हम जिसको भी भेजते वो जीत जाएगा, हम जो भी आइडिया थोप दें वो जीत जाएगा, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। इस तरह से आए दिन देखिए, अभी जो चुनाव हुआ था 2025 में, जो चुनाव हुआ था इलेक्शन, किसके नाम पे लड़ा गया था, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके नाम से लड़ा गया था। अचानक उन्होंने मुख्यमंत्री को थोप दिया, अपनी आइडिया को थोप दिया, अपने कैंडिडेट को थोप दिया। इस कैंडिडेट में जो इस बार खड़ा था, क्या उसके पास इतनी क्षमता थी कि प्रशांत किशोर के सामने बैठ के डिबेट कर सके? 10% भी, लेकिन थोप दिया गया। जनता ने ये चुना कि चलो भाई कैंडिडेट कौन है उसको दिया जाए। ये बात सत्य है कि जातीय समीकरण प्रशांत किशोर जी का वहां पर नहीं था। अब भाजपा ने जातीय समीकरण बैठा के दिया था कायस्थ को, कैंडिडेट को, उसके बावजूद भी उसकी हार हो रही है। इसका मतलब जनता अब इस चीजों से ऊपर उठ रही है, अब बदलाव की तरफ भाग रही है, और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से बिहार में बदलाव होगा तो बिहार का भविष्य भी सुधरेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लगातार जो है वो अब रुझान आ रहे हैं, और हालांकि अब जनस्वराज की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आखिरी वोट तक इंतजार करेंगे और जीत भाजपा की होगी। ये कांग्रेस के भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बांकीपुर में कौन चुनाव जीतेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से उन्होंने लीड बढ़ाई और लगातार उनकी लीड बढ़ती गई, अब भाजपा के प्रत्याशी लगातार पिछड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन भाजपा को लेकर इसलिए सबसे ज्यादा बातें हो रही है क्योंकि ये उनकी पारंपरिक सीट रही है, उनका किला माना जाता रहा है इसे, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उन्होंने खाली करी ये सीट, उसके बाद फिर इस पर उपचुनाव हुए, और उसके बाद अगर ये स्थिति वहां पर बन रही है तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए सोचने वाली बात होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।